जय जिनेन्द्र। ये हुई ना बात। ये कहाँ गई एंकर हो? क्या आपका क्या नाम है? योगिता। थैंक यू योगिता। योगिता ने मेरे परिचय में बहुत कुछ कहा। मेरी तबीयत खराब है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं ट्रैवल कर रहा था और कल भी पूरी रात जगा हूँ और फिर भी, लेकिन चूंकि ये परिवार का मामला था, आप ये मत समझिए कि मैं यहाँ कोई स्टार की तरह आया हूँ या कलाकार की तरह आया हूँ। मैं एक फैमिली मेंबर की तरह आया हूँ, इसलिए मेरा आना यहाँ ज़रूरी था। और कोई जगह होती तो मैं नहीं जाता, लेकिन ये राजकुमार का प्यार है और इसलिए आया। जमुना लाल जी और 50 साल, इतनी बढ़िया, ये अवसर इतना खूबसूरत है कि इस अवसर पे अगर मैं नहीं आता तो मुझे लगता कि मुझे बुरा लगता है। तो मैं राजकुमार, विपुल और कमलेश तीनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जब बच्चे अपने माँ बाप के लिए इस तरह का प्रसंग लेके आए, इस तरह का प्रसंग बनाए, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और ये हमारे ही देश में संभव है, और हमारे देश में भी सिर्फ राजस्थान में ही संभव है जो हमारे यहाँ होता है। ये कमाल का काम है, ये बहुत बढ़िया है। और इतने क्यों वीडियो क्यों कर रहे हो बेटा तुम? क्या करोगे इसका? क्या हो बेटा, उम्र क्या है तुम्हारी? देखो 10 साल 11 साल के बच्चों में आपने मोबाइल दे दिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, सब माँ बाप से, अगर संस्कृति बचानी है तो इनसे मोबाइल छीन लो, इनके हाथ में किताबें दे दो। मैं रोज कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ये भारतीय संस्कृति है कि 3 बच्चे मिलके अपने माँ बाप के विवाह का 50वीं वर्षगांठ मनाए। अगर बच्चों के हाथ में मोबाइल इसी तरह देते रहे तो आज से 50 साल बाद ये साल में एक दिन आएंगे मदर्स डे मनाने और फादर्स डे मनाने। ये दिन नहीं बचेंगे हमारे। आपको बहुत बहुत बधाई हो 50वीं साल के रहे कि ये एक बहुत कमाल का काम है। तो मैं सचमुच बहुत महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छे। मेरे पिताजी की 50वीं मदर फादर की विवाह की वर्षगांठ 50वीं साल को 4-5 साल पहले हुई। मैंने कहा मनाओ, पर उनसे पैसे खर्च नहीं होते। आप मना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पिताजी पैसे खर्च करते ही नहीं, सवाल ही नहीं। इतने पिताजी किस्म के पिताजी हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में हमारे हर पिताजी, आपके जितने यहाँ लोग बैठे हैं, सबके पिताजी ने एक सेंटेंस आपको जिंदगी में जरूर बोला होगा, चाहे किस भी रास्ते से निकलो। 1964 में वो प्लॉट मैंने 5000 में मिलतो, और तो बच्चे लियो क्यों नहीं? खरीद लेते। हम क्या कहानियां सुनने के लिए पैदा हुए हैं क्या? एक आध खरीद भी लेते। आप पैसे खर्च कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है सर, ये अच्छी बात है। मेरे पिताजी खर्च करते नहीं। एक भिखारी आया हमारे पड़ोस में मेरे पिताजी के पास, बोले आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दे दी। बोले खाता ही रहेगा, कुछ पचा भी सही क्या? नहीं, मैं सही बता रहा हूं। आप, मैं बताऊं, हमारा पिताजी बहुत टॉप पिताजी है। एड़ा पिताजी मिले ही को नहीं कटे। इतने खतरनाक पिताजी जिसकी हद नहीं। मैंने खुद पैसे मांगे, मैंने कहा जी पैसे दो। बोले क्यों? मैं कहा हमारा चश्मा बनवाना है। कि चश्मा क्यों बनवाना है? मैं कहा देखना है इसलिए बनवाना है। ये क्या देखना है? मैंने कहा दूर का कम दिखता है मुझे। तो मुझे छत पे ले गए, बोले क्या ये हो? मैं कहा चांद। बोले इससे ज्यादा दूर का क्या तेरा बाप देख लेगा क्या? बता। ऐसे पिताजी है, मैं बता रहा हूँ जैन साहब, मैं भरपावा साहब सही बताऊँ आपने, दहेज को नहीं, किसी को नहीं थे। मेरे घर पे लोग आए, पिताजी से किस लिए चंदा मांगना है? स्विमिंग पूल के लिए। अगले ने 2 बाल्टी पानी दे दिया, बोले ले जा। बोले इससे स्विमिंग पूल में और क्या लगेगा? खाडो थारो, पानी मारो, और कहीं लागी मत बताओ। देखो, हाँ बेटा देख, ये औलाद मारवाड़ियों में, मेवाड़ियों में 2000 के बाद हमारी औलाद पैदा ही नहीं हो रही, हमारे बाप ही पैदा हो रहे हैं। और मेवाड़ा में आप तो प्रसाद रहो नहीं, प्रसाद। हाँ बेटे, गांव में स्कूल वो हाल है। एक वो मेवाड़ी छोरा पढ़ रहा था, अपने बच्चे शैतान चालू, हम तो इतने खतरनाक। वो टीचर आई, बोले तू पढ़ता लिखता नहीं है क्या? पढ़ा लिखा कर। बोले मैं तो पढ़ू सा। तो मैडम का कहते देखियो को नहीं। छोरा का मैडम आप आपड़ी ना आया कहीं? कि क्यों नहीं? कहते देखियो को नहीं। हाँ नहीं बेटा तू बोल, बच्चों को बोलना नहीं, यार रोको मत सा, बच्चों को बोलने दो। बच्चों को नहीं बोलने देते बहुत दिक्कत हो। बाप बच्चा साथ में खाना खा रहे थे, तो बच्चा कोई बोला पापा चुप, पापा चुप रह, पापा ए, खाना खा तो बोलना नहीं। तो चुप हो गया। अब जब पूरा खाना हो गया, हाँ बोल कहीं गए? तो आपने दाल में कॉकरोच हो। बोलने दो।
अच्छा, मेरे पिताजी, मैं बताऊं हड़पावत साहब, दर्जी के पास गए, दर्जी ने आत्महत्या कर ली, खतरनाक। दर्जी को बोला पैंट सिलेगा, बोले हमारा धंधो है सिलूला। कितने पैसे, बोले 150 रुपये, बोले बहुत ज्यादा है। निक्कर सिलेगा, बोले हाँ सिल दूंगा। कितने पैसे, बोले 50 रुपये, बोले हाँ ठीक है। अब वो नाप लेने लगा और बोला कितनी लंबी रखूं, बोले जमीन तक। सिलाई थारी नपाई मारी। भाई तू बोल रहा है, मैं तो निक्कर ही कहूं इन्हें, हमारा खानदान, हम कुछ भी कहते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तूने कुछ सुनाया कि नहीं सुनाया? फिर आपके 50 साल पहले, मैं एक बार बताऊं, जैसे अब तो लोगों के पास व्हाट्सएप आ गए, फोन आ गए, 50 साल पहले अगर शादी होती थी तो आपस में मिलना कैसे मिलना होता होगा? ये बहुत तकलीफ वाली बात है। हमारे माणे एक हुई, अब आप माणे 50 साल हो गया, मैं कहा अबे 50 साल पहले अगर आपने, पहले होते थे अपना नीचे दुकान थी ऊपर घर था, ऐसे सिस्टम होते थे। तो मैंने कहा काकी सा के अगर कभी आपने काकी सा मिलनो वेतो कर दे तो आप कहीं करता? बोले मैं घंटी बजा देता हूँ। तो काकी सा समझ जाता हमारे मिलवारी इच्छा है। तो मैं क्यों काकी सा ने मिलवारी इच्छा होती तो वह कहीं करता? क्या वे आन पूछ लेता घंटी तो नहीं बजाई? ये अपन ही कर सकते हैं। अच्छा मैं बताऊं, अपने राजस्थान में ये हमारा ही कमाल है, हम जो कर सकते कोई नहीं कर सकता। राजस्थान में मैं अक्सर कहता हूं, ये जितने बच्चे में उनकी माओं को मैं हर प्रोग्राम में जाकर कहता हूं, आपसे खास कहना चाहता हूं, देखिए यहां तो मैं परिवार की तरह आया हूं, कोई कार्यक्रम करने तो आया नहीं हूं, लेकिन राजकुमार ने कहा अगर आप आओ तो जरूर ऐसा सुना देना ना, मजा आएगा। मैंने कहा ठीक है, अपने घर की बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और राजस्थान वाला कोई मुझे बुलाए तो मैं कितना ही बीमार क्यों ना हूं, मेरी हालत कैसी भी क्यों ना हो, मैं सबसे पहले पहुंचता हूं, क्योंकि मेरे भीतर राजस्थान बसता है इसलिए। और मेवाड़ तो मेरे हृदय में बसता है। यकीन मानिए, मैं तो निम्बाड़ा मावली सब जगह पढ़ा। मैं स्टूडेंट मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी का रहा, हमारा कॉलेज मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी में आता था। और आज मेवाड़ का मुझ पर बहुत प्यार है, खासतौर पे मेवाड़ राजघराने का। अभी आज राजकुमार आए हुए हैं, लक्षराज सिंह जी मेवाड़, वो पास में ही, वो चाहते थे, उन्होंने कहा मैं आपके साथ चलूँगा। देखो वो यहाँ आते मेरे साथ, पर वो किसी अवार्ड फंक्शन में। तो मेवाड़ का मुझ पर तो बहुत बहुत बड़ा प्यार है, हमेशा रहा है मेवाड़ और मारवाड़ का। तो मैं हमेशा सबको कहता हूँ, और इतनी जितनी माएँ बैठी हैं उनको हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये जो आजकल की माँ है ना, बच्चों को मार मार के अंग्रेजी सिखाती है, चुप बट ओनली इंग्लिश, मार मार के, मतलब कूट दे पूरा, ओनली इंग्लिश बेटा, ओनली इंग्लिश, ओनली 2 बिस्किट, 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में, भाषा गई हैंड बैंड में। अरे मार मार के अंग्रेजी सिखा रहे हो। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूं इस मंच से, अंग्रेजी सिर्फ लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। आप सफल नहीं हो क्या? आपने तो अंग्रेजी नहीं पढ़ी। मैंने 6ठी क्लास में ABCD सीखी है। मैं तो गांव में पढ़ता था राजस्थान के। आज भले अंग्रेजी में कई बार भाषण देता हूं, लेकिन मैं सच्ची बात बताता हूं आपको, सच्ची बात बताता हूं। जब मैं मैनेजमेंट स्पीचेस देता हूं और मुझे कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो मैं लिखता हूं 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 45। मैं बोर्ड पे किसी भी भाषा में लिखूं और बोलूं कैसे भी, वहां मैं बोलता हूं 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 60। मन में मैं यही बोलता हूं 15 कम 15 15 2 3 पिताड़ा चौका 8 5 भीतर झगड़ा 9 हथ पिछलोटी एनटीपीया 9 पैतिया डबलग 150। वो कैसे निकलेगा? और वो निकलना नहीं चाहिए। मैं आप सब माओं को कहना चाहता हूं, इन बच्चों को अंग्रेजी सिखाओ, बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी हमारी भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, आनी चाहिए। मराठी अपनी सभ्य सुसंस्कृत भाषा है, इन्हें जरूर आनी चाहिए। हम तमिलनाडु में रहते हैं, तमिल सिखाइए, कर्नाटक में रहते हैं, कन्नड़ सिखाइए, कलकत्ता में रहते हैं, बांग्ला सिखाइए, लेकिन मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ोती, थड़ी, ढूंढाड़ी ये भूलने मत दीजिए। बच्चे अगर ये भाषा भूल गए तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। ये भाषा जिंदा रहना बहुत जरूर। और हमारी भाषा का सौंदर्य तो बड़ा कमाल का है, दुनिया में किसी भाषा के पास है। आप किसी भी भाषा वाले से पूछो, लंबे लंबे सेंटेंस बोल देगा। हमसे हम लोग बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम बगैर बोले हड़पा साहब काम कर देते हैं। किसी को भी पूछो भाई तुमने खाना खा लिया? नहीं नहीं अभी हमने तो खाना नहीं खाया और अभी तो प्रोग्राम खत्म ही नहीं हुआ, उसके बाद खाएंगे। 1 किलोमीटर लंबा सेंटेंस। महिलाएं अंग्रेजी पढ़ी लिखी होंगी तो खाना खा लिया, नो 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 आई डिड नॉट ईट फूड, आई विल ईट फूड नाउ। हमसे पूछो खाना खा लिया? खत्म। जब किच में काम चल रहा है तो आदमी पिच पिच क्यों करेगा, मुझे बताओ। हम बोलते ही नहीं इससे ज्यादा। ये एक हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे ने किसी के घर का क्रिकेट खेलते हुए किसी की खिड़की थी, कांच तोड़ दिया। अब जैसे ही कांच टूटा तो जिसका घर था वो आया और बच्चे के बाप को पकड़ा, ए तुम्हारा बेटा है इसने कांच तोड़ दिया। बोले वो तो गैलो है।
गैलो, कालो, वेंडियो, बगनो, डोपो, डपोड़। मुझे बताओ, अंग्रेजी के किसी स्टूपिड में वो मजा आ सकता है क्या? वो इमोशन ही नहीं है। जो इमोशन गैलो में, कांच तोड़ दिया, बोले वो तो गैलो है राजकुमार, जैसे कांच तोड़ा गया कांच तोड़ेगा तो गैलो है। अरे बोले खुदरे कर रहा क्यों नहीं तोड़े, बोले इतो गैलो थोड़ी है। ये हमारी भाषा है। हमारी भाषा के लिए किसी को अपने देखो, राजस्थान में जब कोई बुजुर्ग लेटता है तो बहुत सम्मान का एक शब्द होता है। मुझे नहीं मालूम आपने सुना कि नहीं सुना। जब बुजुर्ग लेटता है तो अपन कहते हैं पौडिया है, पौडिया है। तो हमारे काका साहब भी लेटे हुए थे, तो मैंने कहा कहीं काका साहब पौडिया हो? अरे बोले पौड़ता तो जरे जरे थारे काकी सा जिंदा हबार तो पढ़िया। हाँ, ये हमारी भाषा है। अब ये भाषा इनको सिखाओ आप, क्योंकि ये सौंदर्य दुनिया में और कहीं नहीं है, हो ही नहीं सकता है सौंदर्य। मैं ये आया दिनेश, ये उज्जैन में रहता है, जोधपुर आया। मैंने कहा पूरी दुनिया में तूने माँ का दूध सुना होगा, तू मारवाड़ राजस्थान में आ, मैं तुझे बाप का दूध बताता हूँ। और मैंने बताया इसको, मैं इसको लेके गया। हमारे वहाँ एक दूध वाले की दुकान है, दूध मंदिर। मैंने कहा यहाँ जा, 2 गिलास दूध पी और बगैर पैसे देके भाग जा। इसने 2 गिलास दूध पिए और जैसे ही बगैर पैसे देके भागा, पीछे से दूध वाला बोला थारे बाप रो दूध है। अच्छा, हमारे आदमी तो आदमी, जानवर। हड़पावा साहब एक हवाई जहाज जा, तो हवाई जहाज में कई लोग सवार थे। एक बंदर था, किसी भी प्रदेश का हो सकता है, तोता अपने राजस्थान का था। दोनों सफर कर रहे थे तो तोते ने घंटी बजाई, एयर होस्टेस आई, व्हाट डू यू वांट? तोता बोला की नहीं, मजा ले तो। बंदर ने कहा ये ठीक है यार, उसने भी घंटी बजा दी। अब उसे मालूम नहीं तोता राजस्थान का है। बंदर ने घंटी बजाई, एयर होस्टेस आई, बोले व्हाट डू यू वांट? बोले कुछ नहीं, मजे ले रहा था। एयर होस्टेस को आया गुस्सा, उसने बंदर और तोते दोनों को बाहर फेंक दिया। तो उड़ते हुए तोते ने गिरते हुए बंदर से पूछा उड़नो आवे? बोले नहीं, पर ये मजाक क्यों ले तो? अच्छा, ये हमारा ही सौंदर्य हो सकता है। आदमी तो आदमी, जानवर भी ऐसा। हमारे वहां पे गांव में एक आदमी तोता बेच रहा था। अब देखो, हमारा राजस्थान का तोता भी कितना स्मार्ट, तोता बेच रहा था राजकुमार। ये मैं राजस्थानी की बातें इसलिए करता हूँ जगह जगह जाके कि आप, ये हमारी भाषा अगर खत्म हो गई ना तो संस्कृति खत्म हो जाएगी। और आप जैसे बैठे हैं बुजुर्ग, आप धोती पहन के बैठे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ सालों बाद ये पोशाक देखने को नहीं मिलेगी हमें। ये पोशाक तभी तक जिंदा है जब तक ये लोग हैं। और आप मुस्कुराते हैं और आप अपने पिताजी के लिए ऐसा कार्यक्रम करते हैं, तो यकीन मानिए मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्तियां समर्पित करता हूं। मैंने कहीं लिखा था कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, और घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। तो बाकी का गए, वो विपुल और कमलेश्वर यही है, खड़े हैं यहाँ पे? नहीं, किधर? या बाकी मेहमानों को अटेंड कर रहे हैं। ड्रेस तुम्हारी बहुत जोरदार लग रही है यार, शानदार। नहीं, स्टाइल बहुत बढ़िया है इसकी। और बंद गले का कोट एकदम, ये राजस्थान का जोधपुर का संगम। ये हमारे हाँ बेटा, हाँ तेरे भी देखो, हाँ तुम्हारे भी अच्छे खर्च आया, हमारे भी बताओ। बच्चे हाँ डिमांड करते हैं बेटा। नहीं नहीं, तुम्हारे भी बहुत बढ़िया है बेटा, होना भी चाहिए। अब बोल, क्या बोल रहा है? एग्जाम रहता है तो उसको फर्स्ट आना। अरे क्या बात है, वेरी गुड। बाहर पढ़ना नहीं चाहिए, घर में बाहर खेलना नहीं चाहिए, घर में पढ़ाई करनी चाहिए। एग्जाम में रहता है तो फर्स्ट आना चाहिए। कि मम्मी ने सिखाया? किसने सिखाया? अब मैं सिखाता हूं, बाहर खेल, घुटने तोड़, मिट्टी में जाके खेल। ये बहुत जरूरी है। आप लोगों ने इनको खेलने के लिए हाथ में कंप्यूटर और फोन पकड़ा दिए, जब तक मिट्टी में नहीं जाएंगे इनको धरती की गंध मालूम नहीं पड़ेगी। इनको बाहर खेलने दो, सिर्फ किताबें मत पकड़ाओ। खूब खिलाओ बच्चों को, और ये प्रेशर हटा दो कि फर्स्ट आना चाहिए। ये मैं सब माओ को कहना चाहता हूं, अपने बच्चों से प्रेशर हटा दो कि फर्स्ट आना चाहिए। स्कूलों में हम इनको ज्ञान के लिए भेज रहे हैं, नंबर के लिए नहीं भेज रहे। इनको ज्ञान मिलना चाहिए। नंबर मिलने से क्या होता है? मैं कल कोटा में था, कल रात को। वहां पे इतने बच्चे जो आईआईटी करने आते हैं और ये मेडिकल का एग्जाम देने का आते हैं, आत्महत्या करते हैं सिर्फ इसलिए कि माँ बाप का प्रेशर है कि हमें सेलेक्ट होना है। तो मैं वहां एक लाइन बोल के आया था
कि जिंदगी बहुत खूबसूरती लिए खड़ी है, जिंदगी बहुत खूबसूरती लिए खड़ी है, और जिंदगी किसी भी मेडिकल और इंजीनियरिंग से बहुत बड़ी है। जिंदगी जो हमारे पास है ये इन डिग्रियों से नहीं आती। मैं एलएलबी, आप यकीन मानिए, एलएलबी फर्स्ट ईयर मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, यही सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ईयर टॉपर, सेकंड ईयर टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर, और थर्ड ईयर में 6 पेपर थे। चौथा पेपर देते हुए अचानक मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई कि मुझे वकील नहीं बनना, और मैं बाहर आ गया। आप यकीन करेंगे, मैं बाहर आ गया। मैंने वो 2 पेपर नहीं दिए। अगर मैं 2 पेपर देता तो मेरे पास एक एलएलबी की पूरी डिग्री होती है। मैं अपने आप को 3/4 एलएलबी कहता हूं। नहीं ली, हाँ 3/4 मैंने डिग्री नहीं ली। मेरे पिताजी ने बहुत कहा मुझे कि तू क्या करेगा, आईएएस बन, वो बन, वो बन। तो मैंने कहा था पिताजी और तो कुछ करूं ना करूं, इतना जरूर करूंगा कि आपके बेटे से मिलने के लिए आईएएस भी आएंगे। डिग्री नहीं ली, लेकिन मां सरस्वती ने और बाला सती माता, जिनका मैं भक्त हूं, उन्होंने आशीर्वाद दिया तो मैं यहां तक पहुंचा। तो मैं बात कर रहा था उस तोते की जो बिक रहा था सोस्ती गेट पे। अब तोता बेचने की रेट लगाई 20,000 रुपया। अब 20,000 का तोता, तोता 500 का, 1000 का, ऐसा क्या है? बोले साहब क्यों? बोले साहब राजस्थान का तोता है, ये 2 भाषाएं बोलता है, हिंदी भी बोलता है, अंग्रेजी भी बोलता है, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा है। बोले कैसे? बोले एक टांग उठाओगे हिंदी बोलेगा, दूसरी टांग उठाओगे अंग्रेजी बोलेगा। ऐसा बोला कमलेश जी उसने। बोले ठीक है। एक जना आया, एक टांग उठाई, नमस्ते कैसे हैं आप, तुरंत हिंदी बोला। दूसरी टांग उठाई, हेलो हाउ आर यू। अब ये बार थोड़ा कुचमा थी आदमी, ये आया, इसने दोनों टांग उठा दी। अब तोता था राजस्थान का, बोले गैल छप्पा पटके ला गई। तो ये हमारी भाषा है, ये हमारा सौंदर्य अलग है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारी भाषा का एक्सीडेंट में वो मजा है क्या जो बचीड़ में है? आ ही नहीं सकता। मैं बचीड़, हमारा आदमी जब एक्सीडेंट का वर्णन करता है उसका भी इतना मजा आता है। स्कूटर आयो ना बचीड़, ने मैं पढ़ियो दम, ये दम बचीड़ दह आ ही नहीं सकता। ये सौंदर्य नहीं हो सकता, ये हमारा ही सौंदर्य है। हमारी पत्नी, मैंने अंग्रेजों को कहा तुम हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते, दुनिया का कोई। और ये आजकल की महिलाएं, माफ करना मैं आप पे थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ, ये तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां जाने के लिए भी तैयार होती हैं। इनका क्या करो आप? मजाक कर रहे हो कि नहीं? सही सही बता रहा हूं। आप घर में दूध उबल जाए तो ऐसे भागती हैं ये। इनको पूछो, मैंने पूछा, मेरे को किसी ने पूछा दूध उबलते औरतें भागती क्यों इतना? क्या मलाई बचानी होती है? मैंने कहा नहीं। क्या दूध बचाना होता है? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा बाद में गैस कौन साफ करेगा? ये प्रैक्टिकल बात है। हमारी प्रॉब्लम ये है, घर में जब पोछा लगाती है, काको साहब, हड़पो साहब, मैं बताऊं, जिस वक्त औरतें पोछा लगाए मर्दों का हाल ऐसे हो जाता है, वो ऐसे चलेंगे जैसे पाकिस्तान है बारूद बिछा रखे, भागने। घर में चालू ही को नहीं। क्या करें, क्या हम कहां जाएं? ध्यान दे दें, क्या करें? आप घर में कोई रास्ते में गिलास पड़ा हो, आप टकरा जाओ, तोड़ दो, तुरंत औरत के अंदर से आवाज आएगी, तोड़ दो बर्तन सारा तोड़ दो, आंधा। और खुद कभी टकरा जावे और बीच में कुंड रहा क्यों? आप कुछ कर ही नहीं सकते। इनका कमाल ही ऐसा है। क्यों मजाक नहीं कर, सही बता रहा हूं ना। तो ये देखिए, ये हमारा ही कमाल है, ये हम ही कर सकते हैं। कोई और सुना तो रहूं? देखो अब आप तो खाना वाना खा के बैठ गए, अब क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए ये हमारा ही आनंद है जी। देखो पहली बात तो मैं आपको इन कैमरों के सामने कहना चाहता हूँ कि अंजलि जो है वो सीरियल में मेरी वाइफ है ना। जो मेरी पत्नी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, वो बहुत बहुत काबिल, बहुत समझदार। हालांकि सीरियल में हमारा रोल अलग होता है और घर में वो मुझे पत्नी मेरी डाइट नहीं कराती है, वो मैं खुद ही करता हूँ। मैं सचमुच कच्चा करेला खाता हूँ सुबह सुबह। एक हाँ बेटा आश्चर्य मत कर, कच्चा करेला सुबह खाता हूँ, लीवर के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और बाकी हिंदुस्तानी अपने मारवाड़ी आदमी खाने का कोई भी कारण ढूंढ लेता है। कोई किसी को कह दो आ दो मातो दुखे जलेबी खा, पेट में गैस होगी रसगुल्ला, गोडा दुखे उड़द लाडू खा ले, कोई भी चीज में बस खाओ
खाओ। एक गांव में एक आदमी, एक कमाल का आदमी था, एक टाइम में 40 रोटी खाता था, गिन के 40 रोटी। तो एक आदमी गया, बोले यार वो तो सर्कस रो आइटम है, इसको तो सर्कस में ले चलते। 40 रोटी खाने वाला आदमी, सुबह 40 रोटी, शाम 40 रोटी। तो उसको गए सर्कस में, सुबह सुबह 40 रोटी खिलाई, दोपहर में 40 रोटी खिलाई, शाम को जैसी शो की बारी हुई अगला गायब। ढूंढने सब कहां गया, अंदर देखा टेंट में खाना खा रहा था। और बोले तू आ क्यों गया? अरे बोला सुबह काम करा रहे हो, खाना नहीं खाऊं कहीं। खाओ, बस कुल मिला के खाओ। हमारा काम यार खाने का मौके ढूंढ ही लेते हैं। सुबह लंच में मतलब नाश्तो करें, आज दिन में कहीं बनाएला, दिन में खाना टाइम शाम रहा कहीं है, शाम को कल सुबह क्या बनेगा। हम लोग खाने के बहाने ढूंढते हैं। और अच्छा, राजस्थान के आदमी को कितना भी बढ़िया आप खिला दो, कितना भी बढ़िया, कमी निकाल ही लेगा। आप बादाम की कतली बना दो, बादाम थोड़ी ज्यादा सिग्गी, आप कुछ भी बना दो, आपको कमी तो हम, क्योंकि हमें कोई संतुष्ट कर ही नहीं सकता, हमें संतुष्ट करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग कमाल के लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं। अच्छा, हम अपना काम निकाल लेते हैं, हम गाली भी नहीं देते किसी को। मेरे पिताजी का किस्सा सुनाता हूं, गाली भी नहीं देते। ट्रेन में जा रहे थे यहाँ पे सूरत से वापी, तो कोई जगह उतरे चाय पीने के लिए, वापस आए तो उनकी सीट पे एक भाई साहब बैठे हुए थे बैठे थे। वो कहाँ गए हमारे हितेन भाई, गाला है कि नहीं है इधर? हितेन भाई पीछे एडजस्ट हो रहे हैं कहीं। तो कोई आके बैठ गए सीट पे। अब मेरे पिताजी, अपने राजस्थान के आदमी, सीट उनकी, चाहे तो गाली देके उठा सकते, पर अपने ऐसे संस्कार नहीं है। आके उनको कहा भाई साहब नमस्कार। बोले नमस्कार, आपका नाम? बोले शांति भाई। बोले बहुत अच्छा शांति भाई। पिताजी का नाम? बोले कांति भाई। बोले शांति भाई, ये सीट कांति भाई की नहीं है। मैं जानता हूं आपको आज समझ में नहीं आएगा, अगले को भी 3 डब्बे बाद ही समझ में आया था कि क्या कह के चला गया। हम लोग ऐसा कहते थे कि मालूम है, हम लोग कहीं से भी धंधा कर लें। हड़पाव साहब, हम लोग सफल किस लिए हुए? क्योंकि हम धंधा करना जानते हैं। हम किधर से भी धंधा कर लें, हम ऐसा धंधा करना। हाँ बेटा खेलने दो, इसको खेलने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? विशाल, तेरा नाम बिल्कुल सही है विशाल, नाम एडजस्ट होना चाहिए। अब देखो ये ऐसा दुबला पतला, इसने नाम रखा है दिग्गज, 40 किलो तो इसका वजन है। और इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल ऐसे नहीं जैसे चंदा लेने के लिए पैदा हुआ, कहीं भी जाओ आदमी रसीद काट दे फटाक से। ये विशाल नाम लगना चाहिए ना, ऐसा नाम का मजा अलग है। तो मैं क्या कर रहा था, हम लोग कहीं से भी धंधा कर लें। हमारे एक जगह एक बोर्ड लगा हुआ था, सेल्समैन चाहिए। क्या? अरे ये अभी सब वो मत कर, सर्विस मत कर बाबा, बुखार आ रहा है, क्योंकि मैं पूरी रात का जगा हुआ हूँ, मेरी हालत खराब है। लेकिन आप लोगों की और ये हड़पावत परिवार की मोहब्बत है, खासतौर पर राजकुमार ये वेस्ट मैनेजमेंट का काम इतना अच्छा कर रहा है। और इतना देखिए 50वीं वर्षगांठ, ये हमारे देश का संस्कार हो सकता है। और हमारे देश में अगर कोई परिवार ऐसा कार्यक्रम मनाता और उसमें मुझे पहुंचना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस अवसर पे याद किया। तो हमारी जगह एक बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड में क्या था कि सेल्समैन चाहिए। सेल्समैन खरीदते, भर्ती हो रही थी सेल्समैन की। क्या बेचना है? बोले रामायण बेचनी है। तो कई लोग गए, एक चला गया मेरा दोस्त, वो बेचारा थोड़ा उसका टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो गया। बोले मने राख लो। अरे बोले बेचना है माल, तू खुद से खुद तो बिक नहीं रहा है, रामायण बेच देगा। हाँ बोले अरे यूं यूं कहीं कर रही है। बोल राजस्थान में बेच दूला, कैसे बेचेगा? तो भी रख लिया उसको। शाम को आया तो सबसे ज्यादा बेच के लाया, सबसे ज्यादा बेची उसी ने। और बोले कैसे किया? बोले मैं लोगों रे घरे गयो, घंटी बजाई, रामायण दिखाई, बोले खरीदे को सुनाऊं। तो हम कैसे भी माल बेच दें, बेच सकते। अच्छा, ये बेचारे ये बड़े स्मार्ट लोग होते हैं। मैं एक बार बैंकॉक से वापस आ रहा था, आप कोई गलत अर्थ न लगाए, बैंकॉक कविता पढ़ने गया था, प्रोग्राम में गया था। हम जैसे दुर्भाग्यशाली लोग कौन होंगे जो बैंकॉक भी कविता पढ़ने जाते हैं?
गया था, अब क्या करूँ, लौट रहा था तो मेरे साथ ही एक बैठा, ऐसे ही बैठा था, टेक्निकल फॉल्ट, प्लेन में एकदम फॉल्ट हो गया। तो एयर होस्टेस आई, बोले ये प्लेन टेक्निकल फॉल्ट हो गया और ये गिरने की पूरी संभावना है, गिरेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप अपना अपना पैराशूट लीजिए, कूद जाइए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिनिए, रस्सी खींचिए, पैराशूट खुल जाएगा। साथ वाला बोला फिर से बताओ। मैंने कहा तू 3 तक ही गिनना, नहीं तो 10 में वही पहुंच जाएगा जहां के लिए निकला नहीं था। अच्छा, एक के घर ऐसे ही हुआ, वो उसके जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो मैं भी देखने चला गया। मैंने कहा क्या हुआ, बोले नर्स आई, बोले तीसरों भी भेज गयो।